Okay, so I'm sharing this screen with you. Blind pilotage. हाँ जी, दिख गया स्क्रीन आप सबको? Yes, sir. So ये जो आपको दिख रहा है ना सर, radar and blind pilotage. Radar is the most important. A good radar is very necessary for blind pilotage. मतलब blind pilotage किसको बोलते हैं? When you have no recourse to outside information. मतलब visually you cannot see anything. So you just have to rely on the equipments that you have. And of course your knowledge and your experience. है ना? So जैसा कहते हैं ना कि a machine is as good as the person behind that machine. So बहुत अच्छी कार है लेकिन चलानी नहीं आती है, पता नहीं है उसके बारे में, तो इट्स यूजलेस. वैसे ही यहाँ पे है सर. You have all the equipment with you. रेडार्स है, GPS, सेक्टर्स, नॉलेज नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है. सो ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं. एंड दैट इज़ वाई आई सेड, और कहता रहता हूँ, सिर्फ सर्टिफिकेट को मत देखिए, वो आपको नहीं बचाएगा. कुछ हो गया एक्सीडेंट इंसिडेंट, वो नहीं बचाएगा आपको. इनफैक्ट वो आपको मुश्किल में डालेगा, बिकॉज यू आर सर्टिफाइड ऑफिसर्स. नॉलेज, यस, वो बचा सकती है आपको. ऑलराइट, so radar and blind pilotage. So what does it actually mean when we say blind pilotage? Means navigation कर रहे हैं, through restricted waters कर रहे हैं, in poor visibility कर रहे हैं, with little or no recourse to visual observation of any object outside the sea. Now out at sea अगर आपकी visibility खराब हो जाती है, no problem, कोई फर्क नहीं पड़ता. रेडार है, फॉग ऑन डाल दिया, गार्ड जोन आगे पीछे डाल दी, लुकआउट वुकआउट कर दिए, सब कुछ कर दिया आपने, ट्रैफिक नहीं है. बट यहाँ पर ट्रैफिक भी है, रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स भी हैं, आइलैंड्स भी हो सकते हैं, शोज, फिशिंग ट्रैफिक भी हो सकता है, या अराइवल डिपार्चर कर रहे हैं पोर्ट. सो यू हैव विजिबिलिटी खराब है तो यू हैव वेरी लिटिल रिकोर्स. तो बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना लाइट बॉयज दिखाई दे रहे हैं, ना शिप्स दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. So you have to just rely on your principal non-visual aids to navigation. And this can be done by using a high definition warning surface radar. Warning means जिसमें alarms हैं. अब सभी में alarms होते हैं आजकल, आर-पार सभी में include. So सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, but all available non-visual aids are employed. तो ये तो बहुत important है. radar, high definition, warning, surface radar, ये बहुत important. But along with this, other non-visual aids, echo sounder is one of them. GPS एक्टिस तो खैर है ही है. So we have to rely on this. और इसके लिए एक टीम बनती है जिसका जो लीडर होता है उसको हम BPO कहते हैं, मतलब ब्लाइंड पायलटेज ऑफिसर. ना हम लोग के जहाज़ों में ऐसी ट्रेनिंग हमको नहीं दी जाती है, but yes, on warships, on specialized passenger ships, etc., वहाँ पे you have, they have proper training, and one of them is called blind pilotage officer, जो guide करता रहता है टीम को. Although normally the accuracy of blind pilotage is such that the ship can be taken to an open anchorage or anchored within 50 yards of the desired place. मतलब इतनी accuracy उसकी कर. However, degree of risk involved, particularly in restricted waters, must be assessed. Congestion in the area due to other shipping, consequences of radar failure, वो भी हो सकता है, मेंटेनेंस नहीं कर रखी है तो.
or other vital aids. Once the ship has committed to her passage, position fixing must be taken into account. Committed into passage means एक बार आपने डिसाइड कर लिया है कि हमें करना है और हम कर रहे हैं, सो अब इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि वहाँ पर कंजेशन भी हो सकता है, हमारा इक्विपमेंट फेलियर भी हो सकता है, हमारा मशीनरी फेलियर भी हो सकती है, स्टीयरिंग, रेडार, इंजन्स, कुछ भी हो सकता है, ब्लैकआउट भी हो सकता है, राइट। पोजीशन फिक्सिंग के लिए हमारे पास क्या मीन्स हैं, कैसे हम पोजीशन वेरीफाई करते हैं, क्या हमारे पास मीन्स हैं, ऑल दैट हैज़ टू बी टेकन इनटू अकाउंट, राइट। इट्स नॉट जस्ट कि हमारे पास रेडार है, ये सब है तो चलो घुस जाओ। सो इंजन फेलियर को भी देखना है, वहाँ पर हो सकता है इंजन फेलियर, क्या इक्विपमेंट फेलियर, मशीनरी फेलियर, प्रोपल्शन फेलियर, स्टीयरिंग फेलियर, कुछ भी हो सकता है, टोटल ब्लैकआउट भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए करना है, एंड एक बार कमिट कर दिया तो। नाउ पैरेलल इंडेक्सिंग टेक्निक, ये सबसे की है टू ब्लाइंड पायलटेज, राइट। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल इंडेक्स। रनिंग प्रिंसिपल क्या है? रनिंग ऑफ अ पैरेलल लाइन, इंडेक्स लाइन होती है, आपने किया होगा काफ़ी, जब पैसेज प्लानिंग करते हैं वहाँ पे भी इट इज़ पार्ट ऑफ योर पैसेज प्लानिंग इन व्हाट यू कॉल रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स, 2 माइल, 1.5 माइल, डिपेंडिंग करेंट्स कैसे हैं, वेदर कैसा है, वहाँ पे हम लोग इसको रखते हैं। रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है एक्टिस में। ऑन द चार्ट अ लाइन इज ड्रॉन समथिंग लाइक दिस, जो डॉटेड लाइन है, आपका कोर्स है 015, आपने अपना जो भी डिस्टेंस रखा है पैरेलल इंडेक्सिंग का 1 माइल 2 माइल, जो वहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है आपको, and you draw a line, dotted line, which is parallel to your course from the nearest danger. और फिर हम क्या करते हैं, अपना जो रेडार होता है, रेडार में हम वो डाल देते हैं, जैसे दिस इज, लेट्स से दिस इज माय शिप, राइट, और मैंने अपना रेडार में रेंज रिंग डाल दिया ऐसे। So as long as my range ring is touching this dotted line, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बना रखी है, इसको स्किम करते हुए जाता है, आई नो दैट आई एम ऑन ट्रैक, राइट। अगर ये मेरी जो रिंग है ये ऐसे हो जाती है, इधर को आ जाती है, दैट मीन्स माई वेसल हैज मूव्ड हियर, या ये मेरी रिंग अंदर को आ जाती है ऐसे, दैट मीन्स माई वेसल हैज मूव्ड इन। एज लॉन्ग एज वो जो रेड लाइन है, एज लॉन्ग एज माई रेंज रिंग जो रेडार पे मैंने डाल रखी है, इट इज जस्ट टचिंग दैट पैरेलल इंडेक्स लाइन, आई एम ऑन माई हेडिंग, ऑन माई ट्रैक लाइन। सो आई एम श्योर आप लोगों ने किया होगा ना पैरेलल इंडेक्सिंग टेक्निक्स, इंडेक्सिंग तो की है, यस और नो? यस। ओके, सो उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वी लुक एट अ रेडार कंस्पिक्यूअस ऑब्जेक्ट ऑन द चार्ट या ECDIS में। रिमेंबर वन थिंग, पेपर चार्ट और ECDIS, एनीथिंग, पता नहीं आप लोगों ने पेपर चार्ट पर काम किया है या नहीं किया है, but anything that you could do on a paper chart, you can also do on an electronic chart, ENC में। Anything, अगर आपको पोजीशन डालनी है वो भी कर सकते हो, कुछ रिमार्क्स डालने हैं वो भी करना है, कोई हाई चीज़ हाईलाइट करनी है वो भी कर सकते हो, कोई डेंजर्स, नो गो एरियाज, जो कुछ आप पेपर चार्ट पर कर सकते हो या थे, वो ही आप ENC में भी कर सकते हो, इनफैक्ट ज़्यादा कर सकते हो। सो एक रेडार कॉन्स्पिक्यूअस ऑब्जेक्ट देखिए रेडार पे, वहाँ से जो भी आपकी डिज़ायर्ड आपने लाइन रखी है, डिस्टेंस रखा है, कैप्टन ने जो डिसाइड किया उसको एक पैरेलल इंडेक्सिंग वहाँ से लाइन डाल दीजिए विच इज़ पैरेलल टू योर कोर्स, एंड ऑब्जर्व कि आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस आपने रख रखा है, वो रेडार के उसमें
टच करता रहे. So a range strobe on the radar is then set to this range and a solid China graph line pencil display. पहले चाइना ग्राफ होता था, अब नहीं होता, अब तो आपको डायरेक्टली डाल मिल सकते हैं. Something like this. ठीक है. So this is your on the chart ऐसे है. On the radar you will see something like this. Position 1 and 2 on the chart on the radar display show that the ship on track at various distances up to the time that the island is abeam. ठीक है. Once again यहाँ पे देखिए 1, 2 and 3 में 1, 2 and 3 जो पोजीशन है उसमें बिल्कुल जहाज बीम पे आ रहा है, टारगेट जो है वो टच कर रहा है. लेकिन 4 and 5 में आप देख रहे हैं वो ड्रिफ्ट कर जा रहा है. 4 and 5 show that the ship is off track to port. The exact distance can be measured by the dividers. आजकल तो पहले डिवाइडर्स से होता था, चार्ट्स की बात कर रहे हैं. And now you can just measure it on your ICTIS. Radar clearing ranges, radar clearing bearings. These are another two things which are used in your parallel indexing के अलावा for your कहाँ पे कोर्स ऑल्टर करना है. तो आप ये देखेंगे कि जो रेडार क्लियरिंग डिस्टेंस रेंजेस हैं उनको ऐसे मार्क करते हैं. डॉटेड लाइन है एंड डैशेस उसके क्या है, लार्ज है. और यहाँ पे जो पैरेलल इंडेक्सिंग का आपने देखा था उसमें डॉट्स कैसे आते हैं, उसमें चार्ट में मार्क करेंगे तो ऐसे डैशेस हैं, उसमें भी डैशेस हैं लेकिन छोटे डैशेस हैं, छोटे डैशेस बड़े डैशेस. Okay, so यहाँ पे these are drawn as broken lines. Radar clearing ranges are similarly drawn at the maximum or minimum distances from the radar conspicuous objects to keep the ship clear of dangers. So आपने रेंज डाल दिया. जब तक वो रेंज मेंटेन्ड है you are safe. जब वो ऑब्जेक्ट रेडार कंस्पिक्यूस ऑब्जेक्ट रेंज के अंदर आने लगता है, now you have to be careful. As long as that object जो radar conspicuous है, it is outside the range that you have input, तब तक you are okay. ठीक है. Again, very much like your parallel indexing techniques. So as long as you are उसके बाहर हो, fine है. अंदर आने लगता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी. So यहाँ पे radar के नीचे में क्या लिखा है, यहाँ पे land must lie outside the radar clearing range R for safety. जब तक वो जो लैंड वहां पे दिख रहा है आपको रेडार डिस्प्ले में, राइट हैंड साइड की जो इमेज है, जब तक वो लैंड उस लाइन के बाहर है, इट इज सेफ, रिलेटिवली सेफ. अगर वो अंदर आने लगता है then it becomes danger, and then ये जो आपके जो अंडरग्राउंड जो सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, you are coming closer to that. सो लैंड को, क्योंकि ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड की जो इमेजेस दिख रही है ये रेडार कंस्पिक्यूस नहीं है, ये तो सबमर्ज्ड है, पानी के नीचे है, रॉक्स है वहाँ पे. सो यू कांट सी देम. वहाँ से हम क्लियरिंग रेंज नहीं रख सकते हैं. सो क्लियरिंग रेंज इज ऑलवेज फ्रॉम a radar conspicuous object. तो जब तक वो लैंड बाहर है डैश लाइन के, यू आर ओके. अगर वो अंदर आने लगता है, दैट मीन्स यू आर कमिंग क्लोजर टू द रॉक्स. और ये जो डिस्टेंस आर है, ये अगेन डिस्टेंस आर विल बी डिसाइडेड बाय द मास्टर और बाय द पर्सन हु इज डूइंग द पैसेज प्लानिंग. टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे करंट्स कैसे हैं, यहाँ पर वेदर कैसा है, यहाँ पर ट्रैफिक डेंसिटी कैसी है. ओके, लेट्स से करंट्स ऐसे आ रहे हैं इधर को, ईस्टर्ली साउथ ईस्टर्ली करंट्स हैं. सो आपकी जो ये ट्रैक लाइन होगी ना, वो कुछ ऐसे होगी, और भी दूर से रखोगे आप, मेकिंग एन अलाउंस फॉर द ड्रिफ्ट. और नहीं रखोगे
क्योंकि नहीं रख सकते हैं किसी वजह से, देन यू विल हैव टू अप्लाई फॉर सेट। जो ड्रिफ्ट कर रहा है उसका वो अप्लाई करना पड़ेगा। कोर्स ऑल्टरेशंस, अब उसके लिए देखिए अगेन जो लाइन यूज करते हैं, पेक्ट लाइन यूज करते हैं, वो अलग होती है कोर्स ऑल्टरेशंस के लिए। उसमें इट इज समथिंग लाइक अकल्टिंग लाइट। जो काला डैश है वो छोटा है, जो बीच का गैप है वो बड़ा है वाइट का। सो देयर आर डिफरेंट लाइन्स यूज्ड, और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए ये जो डॉटेड लाइन है या डैश लाइन है इसका मतलब क्या है। ओके, सो कोर्स ऑल्टरेशन कर रहे हैं। व्हील ओवर पोजीशंस आर कैलकुलेटेड एंड प्लॉटेड ऑन द चार्ट जस्ट फॉर यूजुअल पायलट शेल जैसे हम लोग करते हैं। बट अगेन यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पेपर चार्ट्स हैं। ENC में तो ऑटोमेटिकली आपकी व्हील ओवर लाइन आ जाती है। एक रेडार कंस्ट्रेंट मार्क को सेलेक्ट किया जाता है एज क्लोज एज पॉसिबल टू द व्हील ओवर पॉइंट। पेक्ट लाइन मार्क कर दी, वहाँ से डॉटेड लाइन जो है उसको मार्क कर दे ड्रॉन, और जब उस पर पहुँच जाते हैं तो कोर्स ऑल्टर कर देते हैं। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हमने पैरेलल इंडेक्सिंग टेक्निक यूज कर रखी है। ऐसे जहाज यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आपने ये क्रॉस कर दिया है, आपका नेक्स्ट ट्रैक ये है। यहाँ पे आपका ये डिस्टेंस आपने सेट कर रखा है, और व्हील ओवर लाइन आपने पेक्ट मार्क कर दी है। यहाँ पे आपने व्हील ओवर कर दिया एट दिस पॉइंट, जहाज घूम करके धीरे धीरे करके ऐसे आ जाएगा ऑन टू योर नेक्स्ट पैरेलल इंडेक्स लाइन। सो यहाँ पे यू कैन सी दैट दिस is your parallel index line for the new course on the top right hand corner. Clearing ranges पे आपने यहाँ पे दिखा रखे हैं on the port side and parallel indexing on your starboard side. And this you are doing when you don't have any what do you call recourse to outside, मतलब visibility खराब है। एक चीज और इस पर कर सकते हैं हम, when your vessel is here wheel over point पे, you can also check what is the distance from this pier, कि when the vessel is at so and so distance from the pier तो मुझे wheel over कर देना है। So usually a pilot or this thing, जब visibility ऐसी होती है, these kind of things help them। वो बार बार पोजीशन को नहीं चेक कर सकते हैं, बट यस दिमाग में रख लिया कि आई हैव टू बी सो मच अवे, मेरा जो सर्कल बना रखा है वो ऐसा टच करते रहना चाहिए, दैट मीन्स आई एम ऑन द लाइन। दूसरा, जब यहाँ से ये पियर है, जब पियर से मेरा डिस्टेंस 1.6 नॉटिकल माइल्स या जो भी है 1.8 जो भी डिस्टेंस है, वो जब पहुँच जाएगा मुझे नेक्स्ट कोर्स पे डाल देना है। नेक्स्ट कोर्स की PI मुझे मालूम है पैरेलल इंडेक्सिंग वो 4 की है, 4 केबल्स, आई मस्ट मेंटेन 4 केबल्स। So all this will assist the master. Of course, speed यहाँ पे कंट्रोल में होती है, you cannot be at full speed, 12, 14, 16 knots में नहीं होगे आप यहाँ पे। Okay, so this wheel over range is plotted on the display as a pecked line drawn parallel to the new course. When the selected mark reaches, like I said, ये तो पेपर चार्ट के लिए बता रहा है, एक डिस्प्ले ऑलरेडी होती है, जब वहाँ पे पहुँचे you alter to your next course. A few preparations have to be made when you are doing blind pilotage. Execution means शुरुआत से आप प्रिपेयर कर रहे हो, right? Carry out the time check, synchronize your clocks and watches on the radar display.
दो हैं आपके पास. Keep one set of parallel index lines drawn up ahead of those in use. जो एक currently यूज कर रहे हो, एक उससे आगे कि तैयार रखनी है. Any more clutter will excessive display हो जाएगा. उससे ज़्यादा करेंगे तो clutter हो जाता है बहुत सारा. हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे बताता हूँ आपको. जब रेडार यूज करते हैं तो स्पेशली इन ट्रैफिक एरिया, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं. अक्वायर द टारगेट्स, सारे टारगेट्स एक्वायर हो जाते हैं. फिर हम उसको रिलेटिव मोशन में डाल देते हैं, जिससे पीछे शैडो बनती रहती है. इससे क्या होता है मालूम है कि रेडार का स्क्रीन बहुत क्लटर हो जाता है. उन्हीं जहाज को एक्वायर करो विच आर ऑफ कंसर्न टू यू. जो जहाज चले गए पीछे, उनको एक्वायर करने की जरूरत ही नहीं है. दे आर अननेसेसरी क्लटर कर रहे हैं आप. सो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो डेंजर प्रेजेंट कर सकते हैं. एक जहाज बीम पे है, हटा दो उसको. वो बीम पे है, ऑपोजिट बाउंड है, निकल गया, वो जरूरत नहीं उसकी. उन्हीं फिक्स्ड लैंड टारगेट्स को, नेविगेशनल टारगेट्स को एक्वायर कीजिए विच आर इंपॉर्टेंट टू यू, जो आपके इर्द गिर्द में है. एक लाइट हाउस विच इज माइल्स अवे, कोई जरूरत नहीं है उसको करने की. यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट फॉर नेविगेशन. This I'm talking when you are in restricted waters, arrival, departure में. It's a bad thing to have that trails. Trails हम लोग बहुत यूज करते हैं. Okay, out at sea good. जहाँ 2, 3, 4 जहाज है फाइन, वहाँ पे ठीक है. Relative motion मिल जाता तुमको, कैसे मूव कर रहे हैं, या ट्रू मोशन कैसे. But when you are in congested waters, आपको फिर ट्रेल लैंड की भी दिखाई देगी. जो लाइव बॉयज हैं वहाँ पे, उनकी भी दिखाई देगी, सबकी दिखाई देगी. शिप्स है, बोट्स है, जो भी, सबकी दिखाई देगी. Again, your screen is cluttered up. And when the screen is cluttered up, your mind is cluttered. And when your mind is cluttered, your actions could be wrong. और खासकर रात के टाइम में वैसे ही बैक स्कैटर बहुत होता है. When you are arriving port, ऊपर से ये स्क्रीन में इतना ब्राइट, जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा. And this calls for accidents. Okay, so ये कि आपने क्लटर मत कीजिए, जितनी नेसेसरी है उतना ही लाइन्स रखिए, उतने ही टारगेट्स एक्वायर कीजिए. आइडेंटिफाई कॉन्टैक्ट्स अर्ली, मतलब आइडेंटिफाई द टारगेट्स कि ये मेरा पियर हेड है, इसको मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, इसको मैंने मार्क कर दिया है. जब ये इतने डिस्टेंस पे आ जाएगा मुझे ऑल्टर करना है कोर्स, या जब ये इतने डिस्टेंस पे आ जाएगा मुझे स्पीड कम करनी है. सो acquire only those targets, identify them, and then identification में पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. ये नहीं कि आपने गलत आइडेंटिफाई कर दिया, कोर्स ऑल्टर कर दिया और इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया. ये शायद मैंने आपको एक बार पहले बताया था या नहीं, आइडेंटिफिकेशन के बारे में, ईरान के बारे में बताया था? नहीं सर. नहीं बताया था. ओके, तो मैं एक आइडेंटिफिकेशन की बात बता रहा हूँ. ये ईरान है, यहाँ पे ऐसे 2 आइलैंड्स है, एंड दोस आइलैंड्स आर मोर और लेस आइडेंटिकल, कोई खास फर्क नहीं है उनमें. और ये 80s की बात कर रहा हूँ मैं. तब इतना ज़्यादा था भी नहीं, क्या कहते हैं, टारगेट्स वागेट्स, रेडार वेडार थे, रेडार्स, बट इतना एक्टेस वेक्टेस GPS वगैरह नहीं था. ठीक है. सो दिस ऑफिसर जो भी था, रात को इसने पोजीशन चेक कर रहा है रेडार से, तो इसने पोजीशन ली और प्लॉट कर दी. ठीक है, प्लॉट करते हुए आ रहा है. नेक्स्ट टाइम इसने फिर थोड़ी देर बाद पोजीशन ली होगी, तो पोजीशन लेते आ रहा है, प्लॉट कर रहा है. उसके बाद इसने पोजीशन ली, लेट्स से आइलैंड नंबर 1, आइलैंड नंबर 2. पोजीशन ली इसने आइलैंड नंबर 1 से,
बट प्लॉट कर दिया आइलैंड नंबर 2 से, ऐसे यहां से प्लॉट कर दिया। जब यहां से इससे प्लॉट किया, लिया था इस आइलैंड नंबर 1 से, प्लॉट कर दिया आइलैंड नंबर 2 से, और कर दिया उसने कोर्स ऑल्ट्रेशन। ठीक है, ऑल्ट्रेशन कर दिया, तो थोड़ी देर बाद आगे जाके उसने ऑल्ट्रेशन कर दिया। शिप वॉज हियर एक्चुअली, उसने यहाँ से प्लॉट किया ऐसे, और थोड़ी देर जाके उसने क्या कर दिया, ऑल्टर कर दिया कोर्स। शिप वॉज एक्चुअली इन दिस पोजिशन, प्लॉट कर दी उसने यहाँ से। सो यहाँ पे उसने ऐसे ऑल्ट्रेशन कर दिया, थोड़ा सा आगे जाके उसने ऑल्ट्रेशन कर दिया, एंड द वेसल रैन अग्राउंड। उसके बाद मैं समटाइम 2007-8 में मैं जब उधर गया था, तो वो उसकी रैक अभी भी वहीं थी, राइट। सो ये है आपका रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। पोजीशन ली कहीं किसी और से और प्लॉट कर दी कहीं और से, और विदाउट वेरीफाइंग ऑल्टर कर दिया। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय सेइंग दैट कि आपको क्या करना है, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, नॉट जस्ट आइडेंटिफिकेशन, बट डबली श्योर करना है कि यस दिस इज द आइलैंड और ऑब्जेक्ट जहाँ से मेरे को लेना है, पोजीशन या डिस्टेंस जो भी लेना है। सो आइडेंटिफाई कॉन्टैक्ट्स अर्ली। ओके, सो फिक्स इंटरवल्स आपके होने चाहिए पोजीशन फिक्सिंग के, एवरी 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, आजकल लाइक एक डिस है। शिप स्पीड ऑफ कोर्स वन ऑफ द फैक्टर्स, क्या स्पीड होनी चाहिए, कहाँ पे कैसे करंट्स एक्सपेक्टेड है, वेदर कैसा एक्सपेक्टेड है, उसके हिसाब से स्पीड को एडजस्ट करते हैं। कमेंट्री एंड कॉर्निंग एडवाइस, जो भी आपका बीपीओ टीम लीडर है वो एडवाइस करता रहेगा। ओके, आपने देखा होगा नेवल शिप्स में, हाँ, कैसे वो लोग एडवाइस करते हैं। एक मिनट होल्ड, हाँ हाँ हाँ, आना तो है हमारे वहाँ, लेकिन मैं आधे घंटे में कॉल करूँ? हाँ, मैं तो क्लास में हूँ, आधे घंटे में कॉल। राइट, सो ही इज द गाय। जैसे नेवल शिप से हम देखते हैं, एक आदमी होता है, वो रेडार पे लगा रहता है। एक मतलब उनके पास तो बहुत आदमी लोग होते हैं, बहुत वो रहते हैं, एक्सपर्ट्स रहते हैं, दे कीप एडवाइसिंग। सो दिस वन कीप्स एडवाइसिंग द कैप्टन। कैप्टन अकॉर्डिंगली विल कहते रहेगा, ओके स्पीड डाउन टू सो मच, कोर्स ऑल्टर सो मच, स्पीड वाला अलग होगा, कोर्स वाला अलग होगा। सो वन बीपीओ का टीम होती है। ऑन द शिप यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। एनीवे, एक बात ये बताऊं, इसमें क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं है ब्लाइंड पैलेटेज में, दैट इज व्हाई मैंने टुवर्ड्स द एंड रखा है इसको, बट दिस इज फॉर योर नॉलेज हाउ ब्लाइंड पैलेटेज इज कैरिड आउट। हो सकता है ओरल्स में पूछे, रिटन्स में मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे इसका, बट आउट एट सी आपके काम आएगा ये। सो ऑलराइट, सो डिस्टेंस ऑफ ट्रैक, ऑन ट्रैक, कोर्स कितना मेंटेन करना है, रिगेन करना है, कितना तो अलाउ कर सकते हो ऑफ ट्रैक, वो भी ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ है, जैसे लेट्स से ये एक आइलैंड है यहाँ पे, और लेट्स से और एक आइलैंड है यहाँ पे, एंड योर कोर्स इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ये आपका कोर्स है, ऐसे क्यों जाना है। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि जब मैं यहाँ पे हूँ, अगर कोई कंटिजेंसी आती है, सो आई कैन गो लाइक दिस up to 040 for example maximum, and for a distance of let's say 4 nautical miles। कुछ भी कंटिजेंसी आती है, मेरे पास इतना मार्जिन है कि मैं इस हेडिंग तक जा सकता हूं,
and 4 nautical miles. And let's say मेरी स्पीड 16 नॉट्स है, तो 15 मिनट तक मैं ऐसे जा सकता हूँ इस डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में आई कैन गो एज मच, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. ठीक है. लेट्स से कोई शिप क्रॉस कर रहा है, यहाँ से कोई शिप ऐसे क्रॉस कर रहा है. सो यू शुड नो कि मैं स्टारबोर्ड जा सकता हूँ फॉर दिस क्रॉसिंग वेसल अप टू हियर फॉर 10 मिनट्स. टोटल टाइम कितना है आपके पास? 15 मिनट. फॉर 10 मिनट्स आई कैन गो अप टू हियर. एंड आफ्टर दैट मेरा जो नेक्स्ट कोर्स होगा वो 010 समझो क्लियरिंग है. 012 नहीं हो सकता है, 010 से कम ही रखना है मुझे. सो नाउ वंस आई रीच हियर आई विल ऑल्टर माई कोर्स लाइक दिस एंड कीप क्लियर. तो ये जहाज भी आपका निकल जाएगा और आप भी क्लियर हो, अगर ये रिस्क लेना है तो. अदरवाइज यू कैन रिड्यूस योर स्पीड ऑल्सो. बट ये कैलकुलेशन करके रखना है कि मैं कितना जा सकता हूँ एंड फॉर हाउ मच टाइम. ओके, तो मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर. सो यू शुड नो कि आई कैन गो 040 मैक्सिमम, मतलब 038 नहीं जा सकता हूँ मैं. 040 से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए. एंड मैक्सिमम आई कैन गो, अगर मुझे 04 जाना है तो इतना जा सकता हूँ. हाँ, 5060 यू कैन गो अनलिमिटेड. और अदरवाइज ये मेरा है 030 फॉर एग्जाम्पल. आई कैनॉट गो बिटवीन 030 एंड 040 फॉर मोर देन 10 मिनट्स, क्योंकि 15 मिनट में मैं वहाँ आइलैंड में अग्राउंड हो जाऊँगा. ठीक है. कीपिंग इन माइंड कि अगर करंट पीछे से आ रहा है तो आपकी स्पीड बढ़ भी सकती है. वो 15 मिनट, 13 मिनट, 12 मिनट भी हो सकते हैं. या आपने देख लिया कि मैं यहाँ इस आइलैंड तक जा सकता हूँ, और जब ये आइलैंड मेरे से 1 माइल दूर होगा आई मस्ट गो बैक either to a northerly course or to a southerly course or to a easterly course, whatever. But I should not allow this island to come less than 1 mile of my distance of my ship. और इसमें आपको जहाज की लेंथ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 1 माइल कहाँ से मेजर करेगा? वो कॉनिंग पोजीशन से, रेडार. हो सकता है आपका जहाज 300 मीटर आगे हो, लंबा, ब्रिज से. ठीक है, 200, 250, 300 मीटर आगे भी हो सकता है. सो कीपिंग दैट इन माइंड यू हैव टू, ये हमेशा करते रहना चाहिए आपको व्हेन यू आर इन क्लोज वाटर्स. एक एस्टिमेशन हम लोग बोलते हैं, जो ट्रायल एरर की बात करते हैं ना हम लोग, जो रेडार में क्या होता है, ट्रायल एरर होता है, एक फीचर होता है. और वो फीचर क्या कहता है कि ओके लेट्स से देयर इज अ शिप क्रॉसिंग हियर, तो 5 मिनट में वो जहाज यहाँ आ जाएगा, 5 मिनट में मैं यहाँ आ जाऊँगा. मैंने ऑल्टर कर दिया, 5 मिनट बाद मैं इधर आ गया, वो जहाज क्लियर हो गया. 5 मिनट के बाद फिर मैं वापस अपनी हेडिंग में आ जाऊँगा. इसको मैंने ऑल्टर कर दिया, उसके अलाउ कर दिया, 5 मिनट बाद अगेन आई एम बैक ऑन माई हेडिंग. सो ये सब कैलकुलेशन आपको मैन्युअली भी करना है, एंड ट्रायल एरर जो रेडार में होता है वो भी करना है, जस्ट एज अ डबल चेक. अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है, बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. ओके, डिस्टेंस ऑफ व्हील ओवर पॉइंट, कोस्ट टू नियर एडजेसेंट मार्क्स, हैजर्ड, ये सब हाईलाइट कर दिए हैं आपने, मार्क कर दिया है. ये सब आपका ब्लाइंड पैलेटेज का एक्सिक्यूशन की बात कर रहे हैं. जो डेप्थ्स, एक्को साउंडिंग डेप्थ्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मिनिमम डेप्थ्स, मैक्सिमम डेप्थ्स क्या होंगी, मिनिमम खासकर. फिक्सिंग का ईपी, एस्टिमेटेड पोजीशन, estimated time to the next alteration, maneuvering limits, मतलब 5 केबल स्टारबर्ड, 1 केबल पोर्ट, ये भी आपने लिमिट सेट कर रखी है. एनी डाउट से सो, नेवर कीप क्वाइट. अगर कोई गलत भी कर रहा है, आप देख रहे हैं कि मास्टर ने कुछ गलत एक्शन दे दिया, स्टारबर्ड बोलने की जगह पोर्ट बोल दिया, या हेल्म्समैन, मास्टर ने स्टारबर्ड बोला और हेल्म्समैन पोर्ट जा रहा है, बोल दीजिए, करेक्ट कीजिए. It must be appreciated that drift
offline is likely to be detected less readily by radar than by visual aids. जब हम ड्रिफ्ट करते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ, तो रेडार्स में बहुत कम, इतना इजीली नहीं दिखेगा जितना आपको विजुअली दिखेगा, राइट? क्योंकि विजुअली जब हम सामने देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम लोग ड्रिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव टेकन सर्टेन टारगेट अपने सामने और हम देख रहे हैं ड्रिफ्ट कर रहे हैं। रेडार में दिखेगा बहुत धीरे धीरे दिखेगा, टाइम लग जाता है दिखने में। सो इसको भी ध्यान में रखना है। Pay attention to the echo sounder, least depth expected, etc. So it should be planned the same way as your visual anchorage. Blind anchorage जो है, कहाँ पे डेप्थ है, कौन सी लोकेशन है, कितना टाइम वहाँ पे तुम स्टे करोगे, बाकी जो हमने एंकरेज के बारे में पढ़ा था, प्लानिंग वैसे ही होगी। हाँ, अप्रोच टू दैट एंकरेज विल बी स्लाइटली डिफरेंट। उसके लिए हम ये पैरेलल इंडेक्सिंग टेक्निक या क्लियरिंग डिस्टेंसेस, क्लियरिंग रेंजेस, व्हील ओवर पॉइंट्स, व्हील ओवर लाइन, जो भी हमने किया है उसको यूज करते हैं। बट प्लानिंग हैज टू बी डन द सेम वे। ओके, सो दैट्स इट। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्चुअल इमेज है चार्ट में। चार्ट में ऐसा दिखाई देगा, रेडार में ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये आपकी एंकरिंग पोजीशन है ये। सो आपने क्या रख रखा है, ये एक टारगेट है, ये शायद जिब्राल्टर का होगा मेरे ख्याल से, अच्छी जगह है जिब्राल्टर। और आगे एक ये दिख रहा है, दे आर गुड रेडार कंस्पिक्यूअस ऑब्जेक्ट्स। सो आपने अपनी जो लाइन है वहाँ से बना ली है कि मुझे 2.5 केबल्स मेरी इंडेक्स लाइन है, एंड व्हेन द वेसल इज लेट्स से सो मच डिस्टेंस from this point right ahead, that is my anchor position. So once again मैं rub off कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ से, जो मैं रेड में दिखा रहा हूँ अभी आपको, यहाँ से इतनी दूरी पर मेरी एंकरेज है। कितना है? 2.3 केबल्स लिखा है ये। So 2.3 केबल्स पर मुझे एंकर ड्रॉप करना है। ठीक है, और उस पॉइंट को मैंने कहाँ रखा है? फाइन ऑन द स्टारबोर्ड, हेड ऑन है या फाइन ऑन द स्टारबोर्ड रखा है, वो जो पॉइंट दिख रहा है आपको। और बीम का जो पॉइंट है उसको मैंने रखा है 2.5 केबल्स। सो आई मस्ट कीप माय वेसल 2.5 केबल्स, वो पैरेलल इंडेक्सिंग टेक्निक, और स्पीड मेरी कम है। और जैसे ही मैं इस पोजीशन में आता हूँ, मेरा जहाज, मेरी स्पीड, मतलब नाउ आई एम 2.3 cables from the point which is right ahead, I will drop my anchor. और ये मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे, मेरे को 8 केबल जाना है, 7 केबल जाना है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, यहाँ पे मुझे एंकर ड्रॉप करना है। ठीक है, दैट इज 8, 7 जो आपको दिख रहा है, दैट इज योर डिस्टेंस टू गो टू योर एंकरेज। या जो ब्लाइंड पायलटेज वाला है, जो वहाँ पे गाइड है, जो नेविगेटर है, वो आपको बताते रहेगा डिस्टेंस टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट। उसमें से ये 2 केबल्स माइनस कर देगा, समझो द टोटल डिस्टेंस। और शिट यार, ये समझ में नहीं आता है आप लोग के साथ। ओके गाइस, मैं जरा, मेरा स्क्रीन चला गया फिर से। आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। चलिए, मैं पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता। मैं जब इस पर मूवीज देखता हूँ, सीरियल्स देखता हूँ, 2-2, 3-3 घंटे कुछ नहीं होता है, और जैसे ही मैं स्क्रीन, या तो स्क्रीन गंदा हो रहा है, जैसे स्क्रीन में आते हैं तो बंद हो जाता है साला टाइम के बाद। चलो मैं